आप सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस रविवार की संध्या के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिखलाया। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है कि हम जीवतों की ज़मीन पे जीवते पाए जाते हैं। परमेश्वर महान है और उसकी करुणा निरंतर हमारे जीवन में बनी रहती है और निरंतर प्रभु हमारी अगुवाई करता है, हमारी रक्षा करता है। इसके लिए हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और ये वह समय है परमेश्वर के प्रिय लोगों कि हम परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति और महिमा के बलिदान चढ़ा सके। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिखलाया। पिता परमेश्वर, आप महान हैं प्रभु जी। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं पिता परमेश्वर। ओ परमेश्वर, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं इस समय में पिता परमेश्वर, जब हम अपने अपने घरों में, जगहों में प्रभु जी इकट्ठे हुए हैं कि तेरे नाम की महिमा कर सके पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु जी, तेरा सिंहासन हमारे बीच में लगने पाए। पवित्र आत्मा तू हमें अपने अभिषेक से, नए अभिषेक से भरने पाए प्रभु जी। तब परमेश्वर हर एक अंधकार के कार्यों को, डिस्ट्रैक्शन को जो हमें तेरी उपस्थिति से अलग करते हैं, उन्हें तेरे बेटे प्रभु यीशु नासरी के नाम से दूर होने की आज्ञा देते हैं इसी वक्त पिता परमेश्वर। इस समय में पिता परमेश्वर एक नया काम हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में होने पाए पिता परमेश्वर। जो कुछ हम प्रभु जी पिता परमेश्वर इस समय में प्रभु जी अपने मुख से करें पिता परमेश्वर, तेरे धन्यवाद के लिए होने पाए पिता परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस पूरी सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। स्तुति आराधना का किया जाना, वचन का पढ़ा जाना और सुनाया जाना, सब पे प्रभु तेरी छाप होने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। राजा सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए इस बिनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले मेरे पिता। आमीन आमीन, हालेलुया। आइए आनंदित और मगन हो जाएं। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आइए मिलकर परमेश्वर को स्तुति महिमा के बलिदान चढ़ाएं। हम जहाँ कहीं भी हैं इस बात से दुखी ना हो कि हम परमेश्वर के भवन में नहीं हैं, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति उसी जगह पे है जहां आप सच्चाई से परमेश्वर के नाम को लेते हैं, स्तुति और आराधना को करते हैं। हालेलुया। एक साथ मिलकर ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा को करेंगे। I'm
So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Yes, Lord. तेरा अनुग्रह काफी है पिता परमेश्वर। और परमेश्वर तेरे अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं। तेरा अनुग्रह हमारे साथ है, हमारे ऊपर है पिता परमेश्वर। तो हम सब कुछ प्राप्त करते हैं पिता परमेश्वर। अपने लोगों पे, अपने बच्चों पे पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह को बनाए रख पिता परमेश्वर। छुटकारा दे पिता परमेश्वर राजा। हो रिखा वशंदला रबा। आइए अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं और एक मन से परमेश्वर के लिए एक नए गीत को गाएं। हालेलुया, वी वर्शिप यीशु।
is no one else like you, Lord. Oh Lord, तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर. Oh Lord, you have given your life for us, Lord Jesus. That's why there is no one else like you, Lord. Nobody can do this for us, Lord Father. We glorify your name. We lift up your name on high, Lord Jesus. आइए थोड़ी देर अपने मुंह को खोलें, परमेश्वर की महिमा करें. परमेश्वर उस आदर और महिमा के योग्य है. स्तुति को करें. हालेलुया. Oh, we lift up your name on high, Lord Jesus. We praise you, Jesus. We glorify your name. Glory Jesus, glory Jesus, glory Jesus. Oh, we lift your name on high. प्रभु जी तेरे नाम को ऊंचा करते हैं. We glorify your name, Lord Jesus. Oh, your grace is sufficient for us, Lord Father. Oh, we praise you, Master. We praise you, Master. Oh, Father, we give you all honor and praise because you are worthy, Lord Jesus. Be with us, Lord Jesus, in this whole meeting, Lord Jesus. We need you. We need your presence, Lord Jesus. Be with us. Teach us, Lord Father, from your word, Lord Jesus. I ask this prayer in your mighty name. Amen. Amen. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. परमेश्वर की उपस्थिति ने हम सबको भरा है. मेरा विश्वास है परमेश्वर महान है और उसकी करुणा हमारे जीवन में नित्य नई होती चली जाती है. हमें निराश नहीं होना है परिस्थितियों से, जो कुछ हमारे आसपास घट रहा है उससे, परंतु हमें आनंदित होना है कि इन परिस्थितियों में भी हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है. हालेलुया, हालेलुया. इस समय है मैं पास्टर निशिकांत को आमंत्रित करती हूँ कि वे आगे आएं और वचन में से हमारे साथ बांटें. जय मसीह की. मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि प्रभु अपनी अद्भुतता से आप लोगों को लगातार भर रहा है और उसका प्रेम, उसकी अनंत करुणा आपके जीवन में, आपके परिवारों में और आपके सेवकाइयों में बनी हुई है. सचमुच में मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है. हाँ, आपने सही सुना, परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है. वह अनंत का परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वह हमारा स्वर्गीय पिता बन जाता है. यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और उसके 9 पद में जब अपने शिष्यों को प्रभु की प्रार्थना करना सिखा रहे हैं, तो वो वहाँ पर इस प्रकार से सिखाते हैं. सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए. जो यहाँ पर ध्यान यीशु मसीह अपने चेलों का खींच रहा है, वह यह कि वो ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर, पर वह कह रहा है हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में, हे हमारे पिता. जो ध्यान है वह पिता पर है. और बाइबल बार बार जो है इस बात को और परमेश्वर के विभिन्न स्वरूपों को जो है वह दिखाती है और बताती है कि वह हमारा स्वर्गीय पिता है. ये बहुत से उसके स्वरूप में, बहुत से उसके जो उसके गुण हैं, उन गुणों में से जो एक गुण जो बाइबल बहुत अच्छे से रिवील करती, प्रकट करती है, वह है कि परमेश्वर हमारा पिता है. हे पर पिता, तू जो स्वर्ग में है. कितनी अद्भुत बात है. हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा पिता जो स्वर्ग में विद्यमान है. और यह जो बात है, ये जो वाक्य है, यह लगातार हमारे पिता की ओर अर्थात परमेश्वर की ओर जो है पॉइंट करता है, इंगित करता है, बताता है. पर आप जानिए, जो परमेश्वर अनंत का है, जो परमेश्वर सर्व सामर्थी है, जो परमेश्वर सर्वज्ञानी है, जो परमेश्वर सर्व उपस्थित है, जो परमेश्वर जो है स्वयं में विद्यमान है, जो परमेश्वर अनंत काल तक के लिए है, वह परमेश्वर इच्छा रखता है कि हमारा पिता बन जाए. ये अद्भुत बात है. हालेलुया, हालेलुया. हे पिता, तू जो स्वर्ग में है. एक जो प्रार्थना जो वहां पर प्रकट की जा रही है, यीशु मसीह के द्वारा अपने चेलों को सिखाई जा रही है, और जो हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह बता रहा है कि वह संबंध के बारे में है, जिसमें स्वर्ग का पिता जो है हमारे साथ में संबंध रखना चाहता है. और इसीलिए जो है यहाँ पर हम लोग एक परिवार को देख रहे हैं जिसमें परमेश्वर हमारा पिता बन जाता है और हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं. और मेरे प्रियो, ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यह जो है, यह जो नामकरण है, ये परिवार में ही होता है.
बाहर नहीं होता है। तो जानिए कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आप जानिए कि आप परमेश्वर के भाग, परमेश्वर के परिवार के बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं, परमेश्वर के परिवार के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। हो सकता है आप जो है विभिन्न नामों से, उपनामों से और बहुत से परिस्थितियों की वजह से, बहुत से बातों की वजह से जो है आपको बुलाया जाता है, आपका नामकरण किया जाता है। परंतु आप जानिए कि जब परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है आपका पिता बन जाता है, तो आप उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 14 पद में पौलुस बहुत अच्छे से इस बात को बताता, इस पहचान को बताता, इस परिवार के पहचान को बताता है। 14 और 15 पद में वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। हाँ प्रियो, उसी परमेश्वर पिता की वजह से जो है हर एक घराने का नाम रखा जाता है। परमेश्वर जो स्वयं में उपस्थित है, परमेश्वर जो स्वयं सेल्फ एग्जिस्टेंस है, परमेश्वर जो स्वयं है, परमेश्वर जो स्वयं परिपूर्ण है, उसको जो है लोगों की आवश्यकता नहीं है, परंतु उसके स्वयं की इच्छा की वजह से वह जो है हमें, हमारा चुनाव करता है, हमें ठहराता है कि आप और मैं उसके बेटे और बेटी ठहरे, कि आप और मैं जो है उसकी संतान ठहरे, कि आप और मैं उसके खुद के घराने के लोग बन जाएं, ताकि वह हमारा पिता कहलाए, ताकि वह हमारा पिता ठहरे। आप जानिए कि वह जो है अपने आप को इस स्थान में ले आया है जहां पर वह अपने आप को हमारा पिता घोषित कर रहा है, और वह चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां जो है उसे पिता के रूप में पहचान सकें, उसे पिता के रूप में बुला सकें, उसे पिता के रूप में लिपट सकें। जानिए, यहां पर एक जो मन की बात है पिता परमेश्वर की, वह है कि वह इच्छा रखता है, और वह इच्छा यह है कि उसे हमारी आवश्यकता है। हां, वह यह इच्छा रखता है कि हमें, हमारी उसे आवश्यकता है, और वह चाहता है कि हम उसे जाने, एक पिता के रूप में जाने, उस स्वर्गीय परमेश्वर को, उस महान परमेश्वर को, उस पवित्र परमेश्वर को, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, उस सर्वसामर्थी परमेश्वर को हम पिता के रूप में जाने, और न केवल जाने परंतु उसमें एक पिता के रूप में आनंद मना सकें। हालेलुया! उसकी उपस्थिति में एक पिता के रूप में आनंद मना सकें, उसके साथ हम उस प्रेम की गहराई में जा सकें जैसा एक माता पिता अपने बच्चों के साथ में रखते हैं। एक संबंधात्मक रिश्ते में हम लोग परिपूर्ण हो सकें। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 8 पद, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 8 पद, वहां बिल्कुल साफ तौर से लिखा हुआ है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, महत्वपूर्ण बात है। गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है मेरे प्रियो। और बाइबल इस बात को बाबा बाबा प्रकट करती है कि परमेश्वर प्रेम है। हमारा जो स्वर्गीय पिता है वह प्रेम है, और जब हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं, जब हम उस पिता के प्रेम में बढ़ते जाते हैं, तो हम पाते हैं कि उसका प्रेम शर्तों से भरा हुआ नहीं है। तुम ये करोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा, तुम ये करोगे तो मैं तुम्हारे साथ में संबंध रखूंगा, तुम ऐसा करोगे तभी जब तुम मेरे बेटे और बेटियां कहलाओगे। नहीं, परंतु उसका प्रेम जो है वह जो है असीमित है, उसका प्रेम बिना शर्त का है, उसका प्रेम अनंत का है, और यही तो है जिससे हम उस परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं, और वह परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। कई बार जैसे हम पिता शब्द को सुनते हैं तो हमारे जो अर्थली, हमारे जो इस पृथ्वी पर रहने वाले, इस संसार में रहने वाले माता पिता हैं या पिता हैं, उनके बारे, उनका पिक्चर आ जाता है, उनकी छवि हमारे मन में आ जाती है। और कई बार जब हमारे संबंध उन पिताओं के साथ में अच्छे नहीं हैं, जिन्होंने हमें बहुत ज्यादा करेक्ट किया, अनुशासित किया, या हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया है, तो एक गलत, एक नकारात्मक छवि पिता की हमारे अंदर में आती है। और बहुत से लोग जो है उस पिता की उस छवि की वजह से जो है वे उस नकारात्मक विचार को उस पिता और बेटे के या बेटियों के जो है संबंध के बारे में रखते हैं। परंतु मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं
कि हमारा स्वर्गीय पिता, परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है, वह जो है इस संबंध से, इस नकारात्मक रिश्ते से हमें निकाल करके एक सकारात्मक रिश्ते में लेकर के जाना चाहता है। क्योंकि वह चाहता है कि हम उस पिता के प्रेम में एक अद्भुत प्रेम के अनुभव को, एक अद्भुत आनंद के अनुभव को, एक अद्भुत शांति के अनुभव को और एक अद्भुत और मजबूत रिश्ते के अनुभव में बढ़ सकें। वह चाहता है कि हम लगातार उस प्राकृतिक संबंध में जो माता पिता के साथ अपने बच्चों का होता है, वैसे ही अपने स्वर्गीय पिता के साथ संबंध में बढ़ सकें। जानिए, उस स्वर्गीय पिता के तरीके, तौर तरीके हमारे तौर तरीकों से बहुत ऊंचे हैं। जानिए, उस स्वर्गीय परमेश्वर पिता के, उस स्वर्गीय पिता के जो व्यवहार है वो हमसे बहुत ऊंचे हैं। परंतु आप इस बात को भी जानिए, उसके बावजूद भी वह जो सुपीरियर है, वह जो इन्फिनाइट है, वह जो अद्भुत है, सबसे महान है, वह अपने स्थान को छोड़ करके हमारे लिए आ रहा है कि अपने उस प्रेम को हमें प्रकट कर सके। परमेश्वर हमारे सांसारिक पिता के समान नहीं है, परंतु हमारा स्वर्गीय पिता वह आत्मिक रूप से हमसे बहुत प्रेम करता है। होने दें कि आपका जो नकारात्मक विचार है, जो नकारात्मक अनुभव है अपने संसारिक पिता के साथ में, आपके विचारों से, आपके मन से दूर हो जाए। क्योंकि स्वर्गीय पिता जो है वह बिना शर्त का आपसे प्रेम करता है। वह आपसे अनुशासन तो चाहता है, परंतु वह आपको घायल करके, वह आपको नष्ट करके आनंद नहीं मनाता। वह आपको दबा करके, आपको गिरा करके खुश नहीं होता। आप जानिए मेरे प्रियो कि जो हमारा स्वर्गीय पिता है वह चाहता है कि हम जैसे हैं वैसे ही वह हमें कबूल करे, और वह चाहता है कि हम भी उसे अपने पिता के रूप में कबूल कर सकें, ग्रहण कर सकें। और वह चाहता है कि हम उसे जानें और उसके प्रेम को समझें और ग्रहण करें। यह बहुत ही अद्भुत है, ये बहुत ही अद्भुत है कि एक महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। पर आप इस बात को भी जानिए कि यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसके 16 पद में वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर पिता पूरे संसार से प्रेम करता है। बहुत सी बार लोगों के मन में विचार होते हैं, लोगों के मन में ऐसे बातें आती हैं कि वह परमेश्वर पिता जो है सिर्फ कुछ लोगों से प्रेम करता है, एक समुदाय विशेष से प्रेम करता है, एक धर्म विशेष के लोगों से प्रेम करता है। ऐसा नहीं है। वो हमारा स्वर्गीय पिता हर एक भाई बहन से, चाहे वे मसीह हो या गैर मसीह हो, सबसे प्रेम करता है। चाहे वे ऊंची जाति के हो, नीची जाति के हो, किसी भी रंग रूप के हो, किसी भी वेशभूषा के हो, किसी भी भाषा के हो, किसी भी संस्कृति को, सबसे प्रेम करता है। और हम सबके लिए, इस पूरे समस्त संसार के लिए उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो वह स्वर्गीय पिता क्या चाहता है? वह चाहता है कि हम उसमें उसके उस प्रेम का अनुभव करते जाएं, उस पिता के प्रेम का अनुभव करते जाएं। क्योंकि जानिए, परमेश्वर पिता जो है वो संधात्मक है। ऐसा नहीं कि बहुत दूर में रहने वाला परमेश्वर है, परंतु वो हमारे हृदयों में बसने वाला परमेश्वर है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसके 16 पद में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा उसमें वास करती है। इसलिए जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर का आत्मा उसे नाश कर देगा, परमेश्वर उसे नाश कर देगा। आप और मैं परमेश्वर के पवित्र मंदिर है। परमेश्वर हम में बसता है, तो वो बहुत दूर में रहने वाला नहीं है, वह परमेश्वर पिता हम में बसने वाला है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसके 24 पद में लिखा हुआ है, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरे उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। हाँ मेरे प्रियो, बिल्कुल आपने सही सुना। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से प्रभु यीशु मसीह से प्रेम किया है। प्रेम जो है त्रिएकता में वास किया है।
और इससे पहले कि संसार का निर्माण हो, इससे पहले कि कुछ बने, प्रेम विद्यमान था। प्रेम लगातार चल रहा था, और लगातार यह प्रेम जो है आप में और मुझ में भी बना रहता है जब हम उसे पिता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो आप जानिए कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर से प्रेम किया जा सकता है और परमेश्वर प्रेम करता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 29 से 31 पद वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, और तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरी यह कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। तो इस बात को जान लीजिए कि हमारे पास में एक ऐसा परमेश्वर है, हमारे पास में एक ऐसा परमेश्वर है जो चाहता है कि हम उससे प्रेम रखें। पर कैसे हम उससे प्रेम रख सकते हैं? हम उससे प्रेम रख सकते हैं अपने सारे हृदय से, अपनी पूरी आत्मा से, अपने सारे शक्ति से, और जो कुछ हमारे पास में पूरे विचारों से, मन से हम उससे प्रेम रख सकते हैं। और अपने पड़ोसी से भी हमें प्रेम रखना है। आप जानिए कि जो पहली आज्ञा है वह यीशु मसीह परमेश्वर के साथ होकर के हमारे सामने प्रकट कर रहा है, और वह चाहता है कि हम अपने सारे शक्ति से, अपने पूरे हृदय से, अपने प्राण से, अपने मन से और अपने पूरे बल से उससे प्रेम रखें, अपनी पूरी बुद्धि से उसे प्रेम रखें। और वह जो है हमारे प्रेम का आनंद उठाता है जब हम अपने हृदय की गहराई से, सच्चाई में यह प्रकट करते हैं कि हाँ पिता, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, पवित्र आत्मा मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। जब हम इस बात को कहते हैं तो वह आनंद मनाता है, क्योंकि हम ये बात जो है अपने मुंह के केवल शब्दों से नहीं कह रहे, परंतु अपने हृदय की गहराई से प्रकट कर रहे हैं, और वह परमेश्वर प्रेम किया जा सकता है। हालेलुया। वह चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, वह चाहता है कि हम उससे लिपटे रहें, वह चाहता है कि हम उसमें बन जाएं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, उसके पूरे संबंध के बारे में, उसके संबंधों के बारे में इस वचन में जो है बहुत अच्छे से बताया और समझाया गया है कि कैसे हम उससे प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि यही तो प्रेम पत्र है उसका जो उसने हमें दिया है, जिसे हम पढ़ करके उस परमेश्वर के बारे में समझ सकते हैं, उस परमेश्वर के प्रेम को समझ सकते हैं, उस परमेश्वर के बिना शर्त के प्रेम को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए जानिए कि हम जब पैदा होते हैं तो हम परिवारों के मध्य में पैदा होते हैं, जिसमें माता पिता है, जिसमें भाई बहन है, जिसमें बहुत ढेर सारे रिश्तेदार हैं। तो परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ से इस बात को जो है रखा, इस बात को जो है चिन्हित किया, इस बात को जो है प्रकट किया कि जो है संबंधात्मक प्रेम बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे पास में माता पिता का प्रेम है, भाई बहनों का प्रेम है, और कलीसिया के और लोगों का प्रेम है, और जो है हमारे रिश्तेदारों का, मित्रगणों का प्रेम है, हमारे समुदाय का प्रेम है। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रियो। पर उनका क्या, जिनसे कोई प्रेम करने वाला नहीं, या जिनके माता पिता की बहुत जल्द मृत्यु हो गई, या जो अनाथ हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक जगह, एक स्थान नियुक्त किया जहां पर आपको माता पिता और भाई बहन मिल पाए, और इसीलिए उसने कलीसिया जो है नाम दिया, जहां पर आकर के आप परमेश्वर के उस प्रेम को पा सकते हैं, वहां पर पाए जाने वाले लोगों के द्वारा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जानिए, परमेश्वर ने हमें बनाया है और उसका जो संपूर्ण ध्यान है वह जो है उस बिना शर्त के प्रेम पर है। बिना शर्त का प्रेम। इफिसियों उसका पहला अध्याय उसका 4 और 5 पद वहां लिखा हुआ इस प्रकार से, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिपालक पुत्र हों। हाँ, एक समय था हम अनाथ थे, परंतु अब उसने हमें ग्रहण कर लिया है, उसने हमें अडॉप्ट कर लिया है। मेरे प्रियो, उसने हमें गोद ले लिया है कि हम उसके लिपालक पुत्र और पुत्रियां हो जाएं।
इससे पहले कि परमेश्वर इस संसार की सृष्टि करे, वह जानता था कि लोग हैं जिन्हें मसीह के द्वारा उसने पवित्र करके चुन लिया है, ठहरा दिया है। और ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि उसका प्रेम हमारे लिए विद्यमान है। और आप जानिए इस बात को भी, समझिए इस बात को भी, पहले हम जो थे दोष में थे, पहले हम दंड पाने के योग्य थे, हमारे काम ऐसे थे, हम पाप में जीवन को जी रहे थे। परंतु बिना शर्त का प्रेम इस बात को प्रकट करता है, उस परमेश्वर पिता के उस प्रेम को प्रकट करता है जिसमें मसीह के द्वारा अब हम निर्दोष ठहरे गए हैं। अब उस मसीह के द्वारा और उसके प्रेम के द्वारा हमें निर्दोष घोषित कर दिया गया है। अब जब परमेश्वर हमें देखता है तो यीशु मसीह के लहू के कारण जो हम पर हुई है, उसका छाप जो हम पर पड़ा है, उसके कारण से परमेश्वर हमें दोषी नहीं, परमेश्वर हमें दंडित नहीं, परमेश्वर हमें पापी नहीं, परंतु परमेश्वर हमें पवित्र देखता है। हालेलुया, हालेलुया। और यही तो उसका बिना शर्त का प्रेम है, क्योंकि वह जो है हमें उस अनंत के प्रेम के साथ में प्रेम करता है, बिना शर्त के प्रेम के साथ में प्रेम करता है। यह प्रकट करता है परमेश्वर के उस हृदय को जिसमें उसके बेटे और बेटियां जो हैं उसके प्रेम से परिपूर्ण हो जाएं। बहुत सी बार हम सोचते हैं शायद परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता है, उसे प्रसन्न करने की आवश्यकता है, उसे खुश करने की आवश्यकता है, हमें कुछ बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता है। नहीं मेरे प्रियो, उसका बिना शर्त का प्रेम जो है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मांग या डिमांड नहीं है, वह बिना शर्त का प्रेम है। हम जैसे हैं, जिस हाल में हैं, उसी हाल में परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर पिता चाहता है कि वह अपने बेटे और बेटियों के साथ में संबंध रख सके, संगति रख सके, मुलाकात कर सके। उसकी इच्छा है कि वह स्वर्गीय पिता हमारे बीच में रह सके, और वह चाहता है कि हम उसके प्रेम का आनंद उठा सके, हम उससे प्रेम कर सकें। जैसे वह हमसे प्रेम करता है बिना शर्त का, वैसे हम भी उससे प्रेम कर सके बिना शर्त का। बहुत सी बार आप और मैं जो है अपने उस मांगों के साथ में, अपने उन चाहतों के साथ में, अपने उस विश लिस्ट के साथ में, अपने उस बकेट लिस्ट के साथ में उसके पास में जाते हैं और हम कहते हैं ये हो जाए, वो हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है तो जो कुछ उसका है वह सब कुछ हमारा ही तो है, पर वह चाहता है कि हमारे मांगों से बढ़ करके, हमारे और किसी बात से ज्यादा हम उससे प्रेम कर सकें, क्योंकि वह चाहता है कि वह प्रेम किया जाए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और वह चाहता है कि हम उसके प्रेम को पहचानें, कि हम उसके प्रेम से भर जाएं। वह चाहता है कि हम उस सृष्टि के भाग बन जाएं जिसे प्रेमी परमेश्वर ने, जिसे स्वर्ग में रहने वाले प्रेमी परमेश्वर ने बनाया है, जिसमें हम जो है उससे भी प्रेम कर पाएं, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें सृजा है, और जो हमारा स्वर्गीय पिता है, और अपने भाई बहनों से जो इस संसार में रहते हैं उनसे भी प्रेम कर सकें बिना शर्त के। वह चाहता है कि हमारी जो पहचान है वह जो है वापस से पुनः स्थापित कर दी जाए, क्योंकि जो है पाप की वजह से एक टूटा सा संबंध, एक टूटा सा हृदय है। लोग जो है आपस में एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, और पाप की वजह से हम उस टूटे संबंध को निभा रहे हैं, और इसी वजह से उस संबंध में हम कह तो रहे हैं कि हम मसीही हैं, हम कह तो रहे हैं हम आराधना करते हैं, हम कह तो रहे हैं हम चर्च में रहते हैं, परंतु हम उस टूटे हुए संबंध की वजह से उस प्रेम को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और उस प्रेम के साथ जो हमारे हृदय से निकलना चाहिए, उस सच्चाई के साथ में उससे प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी पूरी योग्यता के साथ में, हम जो कुछ भी हैं उसके साथ में उससे प्रेम कर सके। परंतु पहली बात जान लें कि हमें उस टूटे हुए संबंध को स्थापित करना पड़ेगा, उस टूटे हुए संबंध को, उस टूट को जो पाप के कारण आया दूर करना पड़ेगा। और इसी वजह से तो यीशु मसीह संसार में भेजा गया। यूहन्ना 3:16 के दूसरे भाग में वहां पे लिखा हुआ है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। मेरे प्रियो, आप और मैं अनंत जीवन को तब प्राप्त करेंगे
जब हम अपने उस पाप में जीवन से बाहर निकल जाएंगे, अपने उस टूटे हुए संसार से बाहर निकल जाएंगे, अपने उन टूटे हुए संबंधों को ठीक कर लेंगे, जब हम जो है उन टूटे हुए बातों से बाहर आ जाएंगे। और इसीलिए जो है हम बहुत सी बार उस टूटे हुए संबंध की वजह से ही हम बहुत सी बार जाने और अनजाने में बहुत सी गलतियां करते हैं, बहुत से लोगों को चोट पहुंचाते हैं, बहुत से ऐसे कामों को करते हैं जिसकी वजह से लोग जो है वे चोटिल हो जाते हैं। हमारी बातें लोगों को जो है चोटिल करती हैं, हमारे कार्य जो है लोगों को चोटिल करते हैं। तो क्या करें, हम पहचानें कि हम कहाँ पर टूटे हुए हैं, कौन से संबंधों में टूटे हुए हैं। क्योंकि अगर हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में अच्छा होगा तो हमारा संबंध लोगों के साथ में भी अच्छा होगा। ये क्रूस है मेरे प्रियो। क्रूस क्या है प्रियो? क्रूस है हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में अच्छा हो और हमारा संबंध लोगों के साथ में अच्छा हो। हम जो है भावनात्मक रूप से टूटे हुए हैं, हम जो है टूट की वजह से जो है अपने एक दीवार को बना लिए हैं, एक भावनात्मक दीवार को बना लिए हैं जहां पर हम अकेले रहना चाहते हैं, जहां हम संबंधों को जो है स्थान नहीं देना चाहते हैं, जहां पे हम परमेश्वर की चंगाई को स्थान नहीं देना चाहते, जहां पे हम जो लोग जो सच्चाई से हमसे प्रेम करते हैं, जो हमारी चिंता करते हैं, हम उनको जो है स्थान नहीं देना चाहते और हम अपने चारों तरफ ऐसी दीवार को बना लेते हैं। हम लोगों को अपने जीवन से बाहर धकेल देते हैं। हम जो है बहुत से कामों को ऐसे करने लगते हैं जिसकी वजह से हमसे लोग दूर हो जाएं और हम लोगों से दूर हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारे पास ना आए। हम जो है भावनात्मक रूप से अपने आप को लोगों से और चीज़ों से हम अलग थलग कर लेते हैं। हम जो है सोचने लगते हैं कि जो है मेरे इस भावनात्मक जो परेशानियां हैं वह जो है इन चीज़ों की वजह से, लोगों की वजह से, परमेश्वर की वजह से और परिस्थितियों की वजह से, और हम जो है अपने सारे उन बातों का, अपने सारी परेशानियों का, अपने सारी जो दिक्कतें उनका जो है जिम्मेवार जो है दूसरों को ठहराने लगते हैं। दूसरों के ऊपर में जो है हम इसको मरने लगते हैं कि इनकी वजह से, इनकी गलतियों की वजह से ऐसा हुआ है। परंतु जानिए जो परमेश्वर पिता का, जो स्वर्गीय पिता का प्रेम है वह बिना शर्तिया है और वह चाहता है कि हम उस टूटे हुए संबंध से बाहर निकल करके आने पाएं, क्योंकि यही तो हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम है जो हमें बताता है, दिखाता है। बहुत सी बार जो है हम उस टूटे हुए रिश्ते की वजह से, जो परमेश्वर के साथ में टूटा हुआ है, हम जो है अपने उस भावनात्मक कमजोरी की वजह से हम जो है दूसरी चीज़ों में जो है भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश करने लगते हैं। बहुत सी बार हम अपने कार्य को, अपने भविष्य को, अपने सफलताओं को जो है, अपने नाम को, अपने इज्जत को और अपने जो है लोगों से जो हमारी बुरी बुरी प्रशंसा होती है, उन चीज़ों की खोज में लग जाते हैं और हम सोचते हैं कि इन चीज़ों को मैं प्राप्त कर लूँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर जानिए जो परमेश्वर के साथ में संबंध टूटा हुआ है, जो रिश्ता टूटा हुआ है, जब तक वो रिस्टोर नहीं किया जाएगा, जब तक आप उस स्वर्गीय पिता के प्रेम को नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक आप उस स्थान में नहीं आएंगे जहां पर आप जान पाएं कि इस गलतियों का कारण मैं हूं और मुझे इनसे ऊपर निकलना है, जहां पर आप परमेश्वर के उस संबंध का, परमेश्वर के उस प्रेम का आनंद मना पाएंगे। इसलिए प्रियो, क्या करें? हमें जरूरी है कि हम उस स्वर्गीय पिता से प्रेम करने पाएं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और वह चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। और प्रियो, उसने पहले हमसे प्रेम किया है। यहाँ तक कि सृष्टि के रचे जाने से पहले वो हमें नाम से जानता था। हमारी रचना होने से पहले हमारी छवि, हमारा विचार, हम कैसे होंगे और कहाँ पैदा होंगे, वो सब बातें उसके पास थी, उसके विचारों में थी। वह योजनाबद्ध रूप से हमें जो है हमारे परिवारों में रखा है, हमें उन स्थानों में रखा है। और आप जानिए, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में से क्यों होकर के ना जा रहे हो, वह स्वर्गीय पिता जो हमसे प्रेम करता है हमारे साथ में बना हुआ है। तो इस समय में हो सकता है आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि मैं अकेला रह गया हूं, मुझसे कोई प्रेम करने वाला नहीं है। पर आप जानिए कि वह स्वर्गीय पिता आपसे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और वह हमारा पिता है। उस पिता के प्रेम को पहचानिए, उस पिता के प्रेम को ग्रहण करिए और उससे भी आप प्रेम करिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों के करीब आते हैं। आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु कि तू हमें सिखाता है
कि तू हमारा स्वर्गीय पिता है। प्रभु जी, तू स्वर्ग में तो विद्यमान है, परंतु हमारा पिता कहलाना चाहता है। तू जानबूझ करके प्रभु जी चाहता है, तेरी इच्छा रखता है कि हम तुझे पिता बुलाएं और हम उस संबंध में जो एक पिता और उसके बच्चों का होता है उसमें हम जुड़ सकें। तू चाहता है प्रभु कि हम तुझे जाने और पहचाने, तेरे प्रेम को ग्रहण करने पाएं, क्योंकि तू चाहता है कि हम तुझे तेरे प्रेम को प्राप्त करें, तुझे ग्रहण करें और हम भी तुझसे प्रेम करने पाएं, क्योंकि तू हमारे प्रेम में आनंद मनाता है प्रभु, और तू चाहता है कि हम भी तेरे प्रेम में आनंद मनाने पाएं। हम विनती और प्रार्थना करते हैं, जो लोग टूटे हुए हैं प्रभु जी, जो लोग प्रभु निराश हैं, हताश हैं, जो लोग अकेलेपन से होकर के जा रहे हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा प्रेम प्रभु जी होने दे, उन्हें मिलने पाए, ताकि वे जान सके कि तू कितना प्रेम करता है, ताकि लोग जान सके प्रभु जी कि तू स्वर्गीय पिता है और हर एक से प्रेम करता है, और तू चाहता है कि हमारे प्रेम में आनंद मना सके, हमारे प्रेम में उपस्थित रह सके, हमारे प्रेम में राज कर सके। और तू चाहता है प्रभु जी कि हम भी तेरे प्रेम में बने रह सके, तेरे निकट आ सके, तुझसे लिपट सके और तेरे प्रेम में बढ़ते जाएं। सभी को आशीषित करते हैं, यीशु के नाम से इस विनती और प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप इस संदेश के द्वारा जरूर आशीषित हुए हैं। यदि आप आशीषित हुए हैं तो आप जरूर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ में बांटें, ताकि वे भी आशीषित होने पाएं। यदि आपके पास में कोई प्रार्थना निवेदन है तो नीचे दिए गए इस नंबर पर जरूर संपर्क करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।